SSCGD 2025 रनिंग टिप्स। अभी जो रनिंग आपने करनी है, अब कुछ दिन बाद आपका फिजिकल आने वाला, अब किस तरह रनिंग करनी है मैं उन्हीं के लिए कहूँगा जिनका अच्छा स्टेमिना है, जिन्होंने अभी 27 मिनट के अंदर टाइम आ रहा है। देखो भाई, जिनका भी 27 मिनट का टाइम आ रहा है वो 2 टाइम जाओ, ठीक है भाई। ये मत बोलो कि बॉडी में एनर्जी नहीं, अभी नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा रनिंग कर रहे हो। हम लास्ट के दिन वो कवर कर लेंगे। 2 दिन आपने रेस्ट करना है, तीसरे दिन आपने रनिंग करने जाना है, या 1 दिन रेस्ट करना है। अगर आप चाहते हो 1 ही दिन करूं, जैसे पहले दिन आप घर से निकले, दूसरे दिन फिजिकल सेंटर पहुंचे, रेस्ट हो गया ना पहले दिन भी और दूसरे दिन भी, तीसरे दिन आपकी रनिंग है। तो अभी आप तोड़ो अपने जिस्म को किसी भी तरीके से, मालिश करते रहना साथ में। शिन पेन नहीं होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। पे कोई ऐसा पत्थर ना हो जिसमें पैर रखोगे पैर ऐसे हो जाएगा, टूट भी सकता है, या वो हो जाएगा, हो जाता है ना कभी कभार, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रनिंग किस तरह करनी है अभी के टाइम में, 5 किलोमीटर डेली मत करो, आपको टारगेट बेस करनी है। 3 किलोमीटर 15 मिनट के अंदर लानी ही लानी है किसी भी सूरत में। दूसरे दिन 4 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर लाना ही लाना है। 5 किलोमीटर तीसरे दिन 25 मिनट के अंदर लानी ही लानी है। वो कितनी आएगी, 23 मिनट 22, ये टारगेट बेस पे चलो। और जिसके पैर नहीं खुल रहे, स्प्रिंट मारो भाई। बॉडी भारी लग रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट चावलों में बहुत ज़्यादा होता है। हल्का खाना खाओ, रनिंग के लिए बहुत हल्का होना चाहिए, ताकि साइड पे पेट पे पेन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका खाना ही हजम नहीं होता है, पेट में पड़ा रहता है, साइड पर चपातियाँ खाते हो। चावल खाओ भाई, उसमें पानी मात्रा कम ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, और कार्बोहाइड्रेट भरपूर उसमें होता है। हमारी बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को अगर चलना है ना बहुत दूर तक, हमें प्रोटीन की मुझे लगता है बहुत कम ज़रूरत है, फैट की बहुत, हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हमारी बॉडी का फ्यूल है। एक गाड़ी को तेल होगा तभी वो चलेगी, और ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल को ही तेल कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल कहा जाता है। फ्यूल होना चाहिए भाई। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में, आप गूगल पे सर्च मारो कहीं भी, वो चीज़ें खाओ, हल्का खाना खाओ, फ्रूट खाओ। आप क्या खा रहे हो, चपातियाँ खा रहे भैया, रनिंग नहीं हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, वो तो होना भाई, नहीं हो पाएगा। ज़्यादा चावल भी नहीं खाने, ज़्यादा खाओगे ना बेहोश हो जाओगे, इतनी नींद आएगी। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से सुस्ती और नींद पड़ती है। आपने खाए भी होंगे, बहुत सारों को पता भी होगा। बहुत कम मात्रा में खाने, 40% ही खाने, 2 ही कड़छी खाने आराम से, बस। सब्जी खा लो, बाकी क्या खाते हो आप जानो, दाल जो भी चले, दही खा लो, सबसे बढ़िया। शाम को भी यही करना है। अभी आपको छोड़ो, बहुत कम मात्रा में खाना, इस बात का ध्यान रखना। अगर ज़्यादा खाओगे ना, नींद पड़ेगी, सुस्ती, और दूसरे दिन रनिंग भी नहीं कर पाओगे। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नुकसानदेह, कम भी नुकसानदेह, इसको बैलेंस करना है आप लोगों ने। चक्कर भी नहीं आएगा सिर को, जिनको चक्कर आता, तो कोशिश करो धूप में रनिंग नहीं करने का, ठीक है भाई। सुबह रनिंग करो, शाम को करोगे तो रनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना भाई, गर्मी होती है। तो आप कोशिश करो सुबह ठंडे ठंडे मौसम में रनिंग करने की। और रनिंग से पहले बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है, तब जाके रनिंग की जाती है। मालिश करनी पड़ती है थोड़े लेग्स को, क्योंकि फूले होते, रात के सोए हुए अकड़े होते हैं, रात को अकड़ जाते हैं, क्योंकि रिकवरी होती है रात को। क्यों रिकवरी होती है, क्योंकि हम रेस्ट में हमारी बॉडी होती है, हमने जो खाया होता है उसकी हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचती पूरी बॉडी में, और रिकवरी भी होती है। जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए उस चीज़ को, तो बॉडी अकड़ी रहती है, बहुत सारों को पता भी होगा। तो आपने हमेशा रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग करनी, बॉडी गर्म करनी, उसके बाद ही रनिंग करनी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। टारगेट बेस रनिंग करोगे लास्ट के टाइम में, टारगेट बेस ही रनिंग की जाती है। जो भी कैंडिडेट टारगेट बेस नहीं करेगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप करो, टारगेट बेस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर आप ऑलरेडी स्प्रिंट मार रहे थे तो स्प्रिंट मारो भाई, 3-3 4-4 मारो। मुझे पता है बहुत टफ है, पर मारने पड़ेंगे भाई। आपके जो लंग्स है ना, उसमें फेट नहीं बचना चाहिए लास्ट तक। सांस फूल रही है, फूलने दो भाई। सांस बहुत ज़्यादा फूले ना, अच्छी बात है, वो फुलाने वाला स्टेमिना लाओ। अगर बहुत ज़्यादा फुलाने, स्पीड में रनिंग करो, 3-4 चक्कर, फूलनी चाहिए। फिर जब आप अपने पेस में रनिंग करोगे तब आपको सांस की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फूल रही थी और आप बीच में हो। अभी बीच में कहाँ से, वो अब क्या ही बताऊँ आप लोगों को समझ नहीं आएगी इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। आपको निकलना पड़ेगा भाई ग्राउंड में, अच्छे से रनिंग करो। अगर ग्राउंड में हुई, कोई कह रहा था मैं ग्राउंड में करता हूँ तो रोड में नहीं कर पाता हूँ, कोई कह रहा है रोड पे करता हूँ तो ग्राउंड में नहीं कर पाता हूँ, सबका डाउट है ये। मुझे जिस हिसाब से लगता है, मैं चाहता हूँ जो ग्राउंड में करता है रोड पे उसको मुश्किल होती करनी, पर ये सबके लिए नहीं है। जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कभी लाइफ में उन्होंने रोड में भी की है, ग्राउंड में भी किया, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं हूँ और भी बहुत सारे कैंडिडेट है,
जो बिगनर है और सिर्फ रोड पे कर रहा है उसको दिक्कत होगी ग्राउंड में, जो बिगनर है सिर्फ ग्राउंड में कर रहा है उसको रोड में भी दिक्कत होगी। आप कोशिश करो एक दिन रोड जाओ, एक दिन ग्राउंड, या 3-4 दिन ग्राउंड जाओ, 1-2 दिन रोड जाओ, ऐसे ऐसे करो। ग्राउंड रोड ऐसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है भाई। लास्ट के दिनों में ऐसे करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे बेहोश, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। रनिंग करने से बॉडी घिस जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है। एक ही चीज़ होती है जिसने वर्कआउट भी किया होता है उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। और मस्कुलर दिखना बहुत ज़रूरी है। मसल कहाँ से आएंगे? वर्कआउट से आते हैं। सिर्फ आपको क्या लगता है जिम करने से आएंगे? जिम से वाले मसल नहीं होते, वो फूक होती है। आपको देसी वाला वर्कआउट करना है, ठीक है भाई, जिसमें आपकी बॉडी दिखेगी नहीं पर आप अंदर से आपके जो विल पावर होगी ना वो खतरनाक होगी। तो इस हिसाब से रनिंग करो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।